हेलो दोस्तों, मैं अमित हूं और आपका स्वागत है हमारे चैनल ई मित्र बंधु पर। आज का हमारा विषय उन सभी छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने अभी भी अपनी 10वीं की परीक्षा पास की है और सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई के बारे में। आजकल आईटीआई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्यों न आज इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई क्या है। आईटीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये ऐसे संस्थान हैं जहां आपको किसी खास ट्रेड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप उस क्षेत्र में कुशल कारीगर बन सके। अब बात करते हैं इसके फायदों की। जल्दी नौकरी। आईटीआई करने के बाद आपको तुरंत नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जिनकी उद्योगों में बहुत मांग है। कम समय में आत्मनिर्भरता। ये कोर्स आमतौर पर 1 से 2 साल के होते हैं, जिससे आप कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान। आईटीआई में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है, जिससे आप काम को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। उद्यमिता के अवसर। कई आईटीआई ट्रेड्स ऐसी हैं जहां आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी चीजों की, जैसे फीस, डॉक्यूमेंट और कोर्स की अवधि। फीस। सरकारी आईटीआई में फीस बहुत कम होती है, नाम मात्र की ही होती है। कई राज्यों में तो छात्राओं के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा भी उपलब्ध होती है। प्राइवेट आईटीआई में फीस सरकारी आईटीआई की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यह ट्रेड और संस्थान पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह 10,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स। 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो साइन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कोर्स की अवधि। आईटीआई कोर्स आमतौर पर 1 साल या 2 साल के होते हैं, जो आपकी चुनी हुई ट्रेड पर निर्भर करता है। आईटीआई में कई तरह की ट्रेड्स उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपनी रुचि और भविष्य की योजना के अनुसार कोई भी चुन सकते हैं। कुछ प्रमुख ट्रेड्स हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, पुपा, स्टेनोग्राफर, ड्रेस मेकिंग, हेयर एंड स्किन केयर, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, प्लम्बर, सर्वेयर, ड्रॉक्समैन, सिविल मैकेनिकर। अब बात करते हैं इस सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना बेहतर है या प्राइवेट आईटीआई में। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। गवर्नमेंट आईटीआई के फायदे। बहुत कम फीस। सबसे बड़ा फायदा है कि फीस बहुत कम होती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतर फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अक्सर सरकारी आईटीआई में अनुभवी शिक्षक और बेहतर लैब सुविधाएं मिलती हैं। प्लेसमेंट। सरकारी आईटीआई में कई बार कैंपस प्लेसमेंट के अच्छे अवसर मिलते हैं। सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। कुछ सरकारी नौकरियों में आईटीआई के लिए आरक्षित पद होते हैं, जहां सरकारी आईटीआई के सर्टिफिकेट को वरीयता मिल सकती है। अगर आपको सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपका फॉर्म सरकारी आईटीआई में भर देंगे। हमारा नंबर 7568359165 है। फिर काउंसलिंग होगी। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप एडमिशन ले लेवे, और अगर सरकारी आईटीआई में आपका नंबर नहीं आता है तो फिर प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेने का विकल्प आपके पास उपलब्ध रहेगा। प्राइवेट आईटीआई के फायदे। एडमिशन में आसानी। सरकारी आईटीआई की तुलना में प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन मिलना थोड़ा आसान हो सकता है, खासकर अगर आपके 10वीं के मार्क्स कम हों। विभिन्न ट्रेड्स। कई प्राइवेट आईटीआई में कुछ विशेष और नई ट्रेड्स भी उपलब्ध हो सकती हैं जो सरकारी में ना हो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग। कुछ प्राइवेट आईटीआई में क्लासेस के समय में थोड़ी लचीलापन हो सकता है। उद्योग से जुड़ाव। कुछ प्राइवेट आईटीआई का उद्योगों से सीधा जुड़ाव होता है, जिससे प्लेसमेंट के अवसर मिल सकते हैं।
रेगुलर कॉलेज आने की बाध्यता नहीं रहती है, सिर्फ एग्जाम देने आ सकते हैं। जैसे कि आप पहले से इलेक्ट्रीशियन रिलेटेड काम कर रहे हैं और आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन लिया है तो कॉलेज आपको रेगुलर आने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आप सिर्फ एग्जाम देने आ सकते हो। आप घर पर सेल्फ स्टडी कर एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर 7568359165 है। हम आपका एडमिशन भीलवाड़ा शहर के किसी भी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन के लिए सीट अरेंज करवा देंगे। फीस 3 या 4 किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की उपलब्धता। अगर आप सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए पात्र है तो एडमिशन लेने के बाद छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। छात्रवृत्ति एससी एसटी के छात्रों के अलावा ओबीसी बीपीएल विधवा या विधवा का पुत्र या पुत्री, तलाकशुदा महिला या उसका पुत्र पुत्री, विकलांग या विकलांग का पुत्र पुत्री होने पर मिल जाती है। इसके लिए वार्षिक आय की सीमा 2,50,000 रुपये है और अंतिम वर्ष में 60% से अधिक अंक प्राप्त किया हुआ हो। तो दोस्तों, आईटीआई 10वीं के बाद एक बहुत ही अच्छा करियर विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्द से जल्द कोई स्किल सीखकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आप अपनी रुचि, आर्थिक स्थिति और भविष्य के लक्ष्यों के अनुसार सरकारी या प्राइवेट आईटीआई का चुनाव कर सकते हैं। मेरी सलाह है, ट्रेड का चुनाव सोच समझकर करें। उस ट्रेड को चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसका भविष्य में स्कोप अच्छा हो। संस्थान की जांच करें। एडमिशन लेने से पहले संस्थान की प्रतिष्ठा, फैकल्टी और प्लेसमेंट रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। सरकारी आईटीआई को प्राथमिकता दें। यदि संभव हो तो सरकारी आईटीआई में प्रवेश पाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में आईटीआई से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।